हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन शायद आप नाम से ही परिचित हैं, आप जानते हैं। कार्बन को साधारण बोलचाल में कोयला आप बोल सकते हैं। कोयला ही कार्बन होता है। क्योंकि कार्बन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है। कार्बन किससे बना है छात्रों? कार्बन लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा का शब्द होता है कार्बो, कार्बो से बना है। इस कार्बो का अर्थ क्या है? इस कार्बो का अर्थ होता है कोयला। इसलिए हम कोयले को हम साधारण बोलचाल में कार्बन बोल सकते हैं। तो कोयला ही एक तरह का कार्बन होता है। अब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक जीवधारी के अंदर, संसार में जितने भी जीवधारी का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी के अंदर ये कार्बन मौजूद होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि ये किसी के साथ यौगिक अवस्था में अर्थात जुड़ी हुई अवस्था में ये पाया जाता है। इसलिए कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्बन को क्या कहते हैं छात्रों? सर्वतोमुखी तत्व। मुखी तत्व बोला जाता है। सर्वतोमुखी का मतलब आपको समझ में आ गया? सर्व जगह, हर जगह ये मिलेगा। मतलब जितने भी जीवधारी हैं उनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी, आपके शरीर, आप भी एक जीवधारी हैं, आपके शरीर के अंदर भी ये मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। आपके शरीर में चीनी बनती है। आपके शरीर में जो भी आप भोजन खाते हो, जो भी आप खाते हो, चाहे कुछ भी भोजन के रूप में आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी का मतलब आप चाहे फल फ्रूट खाएं, चाहे आप आटा दाल रोटी कुछ भी, एनी अदर कुछ भी खाते हैं, तो वो सब भोजन होता है। उस भोजन के अंदर कुछ आपके शरीर में जब एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम उस भोजन के अंदर से चीनी को बाहर निकालते हैं। शरीर में भोजन से चीनी बनती है। किससे बनती है? अभी बताया, भोजन से। भोजन से चीनी बनाता कौन है? एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं? इस भोजन में से चीनी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसी चीनी बाहर निकल जाती है छात्रों, चीनी का सूत्र था C12H22O11। अब आप देख रहे हैं चीनी का सूत्र C12 होता है, इसका मतलब C फॉर कार्बन। तो इसका मतलब कार्बन इसके अंदर मौजूद है चीनी के रूप में। अर्थात केवल C नहीं है, C के साथ H भी है, C के साथ O भी है, संयुक्त अवस्था में है। इसका मतलब ये यौगिक है, ठीक। लेकिन अकेला कोयला आपके पेट में नहीं बनेगा। आपके पेट में कोयला नहीं, कोयले के रूप में चीनी मिलती है, ठीक है। तो देखा आपने, कार्बन आपके अंदर होता है। फिर चीनी, कुछ एंजाइम क्या करते हैं? कुछ एंजाइम फिर कुछ एंजाइम दूसरे जो अन्य एंजाइम होते हैं, वो इस चीनी को भी कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ग्लूकोज में। चीनी से ग्लूकोज बन जाता है छात्रों। चीनी से क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र भी C6H12O6 होता है। देखिए इसमें भी आपका कार्बन आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पेट में ग्लूकोज भी बना, अर्थात कार्बन बना। फिर ग्लूकोज को कुछ एंजाइम, फिर एंजाइम की उपस्थिति में फिर ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एथिल एल्कोहल में। किसमें छात्रों? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल एक, इसका सूत्र होता है C2H5OH, अर्थात इसमें भी कार्बन तत्व मौजूद है। तो कहने का अर्थ है आपके पेट में एथिल एल्कोहल बनता है। और शायद अभी सभी लोग जानते हैं एथिल एल्कोहल जो शराब बनती हैं, जितनी भी शराबें पाई जाती हैं, चाहे आपकी बियर हो, है ना, शराब, जितनी भी शराब पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे फौजी शराब हो, चाहे आपकी देसी शराब हो, चाहे आपकी विदेशी शराब हो, कोई भी शराब अगर बनेगी, जिसे मदरा बोलते हैं, वो मदरा इस एथिल एल्कोहल से ही बनती है। इसका मतलब है आपके पेट में भी शराब का एक मुख्य तत्व बनता है। कहने का अर्थ है आपके पेट में भी शराब बनती है। इसी शराब से आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये एथिल एल्कोहल बनता है, साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर रिलीज होती है, जो आप जानते हैं पेट के द्वारा नीचे डाइजेशन होके और पाद के द्वारा, मतलब निचले द्वार से बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो, लेते हो कौन से? O2 गैस। O2 लेते हो, CO2 छोड़ते हो, सही है। इसीलिए CO2 में थोड़ी स्मेल सी आती है, आपको लगती है। तो बात समझ में आ गई छात्रों? तो एथिल एल्कोहल आपके शरीर में बनता है, अर्थात शराब आपके शरीर में बनती है। किससे बनती है? कार्बन से बनती है। इसका मतलब कार्बन आपके शरीर का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है।
इसीलिए कार्बन आपके शरीर में, आपके का मतलब ऐसा नहीं केवल आपके ही पेट में बनता, मतलब संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवों में कार्बन मौजूद होता है किसी न किसी रूप में। और सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के अंदर भी कार्बन मौजूद होता है किसी न किसी रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है, हर किसी के मुख में ये मिलेगा। ठीक, अच्छा समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है कार्बन में आबंधन, मतलब कार्बन किसी दूसरे तत्व के साथ या किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर कौन कौन से बंध बनाएगा और किस प्रकार का बंध बना के कौन कौन से नए कंपाउंड बनाने की क्षमता रखेगा। तो आइए जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन। छात्रों एक चीज बता दूं, आबंधन का मतलब एक तरह का बंधना होता है, बंध बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। एक तो कार्बन में बॉन्डिंग होती है छात्रों सह संयोजक बंध वाली। कौन सी वाली? सह संयोजक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, सह संयोजक आबंध बनता है। अभी समझाएंगे कैसे बनता है। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है छात्रों किसके अंदर? कार्बन परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलेगा तो किस बंध से बंधेगा, उसका नाम है सह संयोजक बंध। बंध एक तरह की रस्सी मान के चलो, जैसे साधारण बोलचाल में आप लोग रस्सी बोलते हो, इस रस्सी से किसी ये जैसे ये दोनों पेनों को मुझे बांधना है तो एक रस्सी से बांध लेते हैं, है ना। तो रस्सी एक तरह का बॉन्ड होता है, बंध होता है इन दोनों को बांधना। तो ऐसे ही कार्बन में भी रस्सी होती है। अब रस्सी यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे बंध बोलेंगे, आबंध या बंध। आबंध एक शुद्ध शब्द है और शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में बंध बोल देते हैं बहुत से लोग। तो आबंध और बंध बात एक ही है। ठीक, इसको इंग्लिश में बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके अंदर जब कार्बन जब किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बनेगा, अर्थात सह संयोजक बंध के द्वारा बनेगा। सह संयोजक बंध बेटा जो होते हैं वो 3 टाइप्स के मिलेंगे आपको। एक बनेगा एकल सह संयोजक बंध, जिसको एकल बंध बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तब बोलेंगे जब वो एक रस्सी से जुड़ेगा, समझो। द्विबंध एक होता है, द्वि आबंध या द्वि आबंध बोल दो या द्विबंध बोल दो या द्वि डबल बॉन्ड बोल दो। तो डबल बॉन्ड जो होता है छात्रों, डबल बॉन्ड जो होता है वो डबल लाइनों से जुड़ता है, ऐसा समझ लीजिए, 2 लाइनें अर्थात 2 रस्सी होंगी। और त्रिबंध जो होता है जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं छात्रों। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 रस्सियों से वो चीज जुड़ेगी। इसका मतलब सह संयोग बंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसका मतलब कार्बन परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ेगा वो 3 तरीके से जुड़ सकता है। एक रस्सी के द्वारा जुड़ सकता है, 2 रस्सियों के द्वारा जुड़ सकता है, 3 रस्सियों के द्वारा। छात्रों रस्सी नहीं बोलनी, नहीं आप रस्सी समझें, मैंने आपको समझाया साधारण बोलचाल में उसको रस्सी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड को। तो चलिए कैसे, तो देखिए आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हेडिंग तो ये आपकी रहेगी, कार्बन में आबंधन सह संयोजक आबंध होता है। तो लिखिए, कार्बन में या कार्बन अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ के इलेक्ट्रॉनों के साथ, लिखिए के साथ नहीं बल्कि के इलेक्ट्रॉनों के साथ, दोबारा बोल रहा हूं, कार्बन अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ बराबर की साझेदारी करके सह संयोजक बंध बनाते हैं। सह संयोजक बंध बनने के कारण कार्बनिक यौगिक, जितने भी कार्बन से बने यौगिक होंगे वो अध्रुवीय होंगे। अध्रुवीय का मतलब उनमें आयनिक लक्षण नहीं होगा, उनमें आयनिक गुण नहीं होगा। आयनिक गुण का मतलब है अगर उनको हम जल में घोलें, पानी में घोलें तो वो आयनों में नहीं टूटेंगे, अर्थात प्लस अलग हो जाए माइनस अलग हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें प्लस माइनस टूट नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसमें सह संयोग बंध पाया था। और सह संयोग बंध एक तरह का आप बोल सकते हैं मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इसलिए पानी में घुलता नहीं है और अपने आयनों में टूटता नहीं, इसलिए हम अध्रुवीय बोल सकते हैं। अध्रुवीय का मतलब जो टूटे ना, ठीक, अध्रुवीय होते हैं। इसलिए
सहसंयोग बनने के कारण कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो एक उदाहरण के रूप में एक समझ ले, अगर दो परमाणु हैं, एक इधर एक इधर, अगर दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दोस्ती होती है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनता है सिंगल बॉन्ड। आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सिंगल लाइन। और अगर दो परमाणुओं के बीच इधर भी दो, इधर भी एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु, उनके इलेक्ट्रॉन दो हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन दो हैं, अगर दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो दो ही बंध बनता है। देखो दो रस्सी बन गई है ना, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो ही बंध बनता है। ऐसे ही अगर दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तीन इधर तीन इधर, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बनता है त्रिबंध। देखिए त्रिबंध मतलब तीन लाइनें बन रही होंगी, देखिए तीन लाइनें, त्रिबंध बन रहा है। ओके, इस तरह से बंधों का फॉर्मेशन होता है। देखो एक उदाहरण के रूप में हम समझा देते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे मुझे H2 का निर्माण करना है, H2 का निर्माण करना है, H2 को हमें बनाना, हाइड्रोजन को हमको बनाना, तो हाइड्रोजन के अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग है। अभी मैं कार्बन एक उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, कोई दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, सहसंयोग बंध कैसे होता है वो समझा दे रहे। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दो परमाणु हैं, H2 तो एक H, दो परमाणु हो गए। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है छात्रों, एक होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आप करेंगे तो एक है। इसको अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें अगर बाहर से कोई भी, बाहर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे, अर्थात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, बाहर से कहीं से भी आ जाए यानी अदर, तो इसके बाह्यतम कोश में टोटल कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। और दो जो हो जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो उनका विन्यास स्थायी माना जाता है, अर्थात उन्हें द्विअष्टक नियम बोलते हैं। तो द्विअष्टक पूर्ण हो जाता है और जो तत्व है वो स्टेबल हो जाता है, समझ गए। अच्छा, और ज़्यादातर सभी तत्व, जितने भी तत्व होते हैं प्रकृति में, लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, उन सभी के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको अष्टक नियम कहा जाता है। हर एक तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रयास करता है और जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक वो मेहनत करता रहता है, मेहनत मजदूरी करके 8 इलेक्ट्रॉन पा लेता है। और जिस दिन 8 इलेक्ट्रॉन पा लेता है वो उस दिन स्थायी विन्यास हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी हो जाती, फिर वो आदान प्रदान करना बंद कर देता है, समझ गए। जिस प्रकार आपके पास भी करोड़ों का रुपया जब हो जाता है तो आप भी कमाना बंद कर देते हो, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कमाना बंद नहीं करना चाहिए, समझाया आपको। तो ये देखिए हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपके सामने एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक को प्रदर्शित करते हैं, या डॉट लगा के प्रदर्शित कर दीजिए या क्रॉस लगा के प्रदर्शित कर दो। किसको, इलेक्ट्रॉनों को। छात्रों इलेक्ट्रॉन को हम या तो डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं या हम क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसको बिंदु सूत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बिंदु सूत्र। इसकी खोज लुईस ने किया था, लुईस ने की, इसलिए लुईस बिंदु सूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हमने डॉट लगा दिए, इस हाइड्रोजन को हम क्रॉस मान ले रहे, क्रॉस अर्थात हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा कैसे, देखिए इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे समझना। क्या करेगा, अभी एट दिस टाइम हम आपको समझाने के लिए इसकी एरिया बना दे रहे हैं, एरिया एक वृत्त बना दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन की एरिया है, इस एरिया में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन की एरिया है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक समझे। अब क्या होगा, आदान प्रदान, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस H को देगा और ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस H को देगा, मतलब आपस में अदला बदली करेंगे, ठीक। कैसे, ये वाला क्या होगा, तो कैसे लेगा, अब ये वाला जब इसको लेगा तो समझना मेरी बात छात्रों, ये वाला जो व्रत है, ये वाला व्रत बड़ा हो जाएगा और ऐसा खिंचता चला जाएगा और ये खिंच जाएगा और खिंचते 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 इस वाले क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो H को ले लेगा, मतलब H के इलाका में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप देखेंगे H के गोला में अर्थात H के वृत्त में, अब H का वृत्त बड़ा हो गया, उस बड़े वृत्त में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक डॉट वाला और एक क्रॉस वाला आ गया, अर्थात अष्टक पूरा हो गया। ऐसे ही ये वाला H भी अपना अष्टक पूरा करेगा, तो क्या करेगा, ये भी अपना ये वृत्त को खींचेगा,
अपने हाथ बढ़ाएगा और अपने हाथ बढ़ा के और इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, गोला में वृत्त में धारण कर लेगा। अर्थात उस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ गए। ऐसे कौरिया भरेगा, जैसे बोलते हैं देहात में, ऐसे गांव में ऐसे बोलते हैं, ऐसे खींचेगा। अब जब खींचेगा तो एक व्यक्ति इधर खींच रहा और एक व्यक्ति उधर खींच रहा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और दोनों की ताकत बराबर है, क्योंकि इधर भी H है इधर भी H, दोनों की ताकत बराबर है, अर्थात दोनों समान परमाणु के, समान परिवार के छात्रों। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना इस H के पास की ओर जा पाएंगे ना उस H के पास की ओर जा पाएंगे, अर्थात बीचों बीच में रहेंगे, समझ गए। जैसे आपके पास, आप जब गेम खेलते हो, मान लीजिए एक इस पेन को एक व्यक्ति इधर खींचे, एक व्यक्ति वो वाला खींचे जिसका वजन 50 केजी है, 50 केजी वाला वजन जो 50, जिसका 50 किलो वजन है, वो इसको इधर साइड में खींचे। दूसरा व्यक्ति भी जिसका 50 किलो वजन, उसका ही 50 किलो होना चाहिए, वो उधर खींचे, तो ये पेन बीच में ही रहेगा, ना इधर खींच पाएगा ना इधर, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है, समझ गए। तो ऐसे ही ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, ऐसे। ये मैं अभी प्रदर्शित करता हूँ, और दोनों की ओर बीच में आ जाएंगे तो H भी खिंच जाएगा, ये H खिंच जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देखो बीच में आ गए, ये डॉट क्रॉस बीच में आ जाएंगे, ऐसे। ऐसा आप लोग काले और नीले का मतलब नहीं, काला और नीला मैं इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए काले नीले लगा रहा हूँ। तो आपने देखा ये बीच में दोनों के दोनों आ गए, ये बीच में आ जाने की वजह से इनमें आयनिक लक्षण नहीं होता, समझ गए। अब देखो ये मैंने गोला जो बनाया था, ये नीला वाला गोला, ये देखो मैंने ऐसे गोला बना दिया और इस गोले को यहाँ प्रदर्शित कर दिया, ओके। इस गोले के अंदर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये, अर्थात इस H के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, अर्थात इसका द्विअष्टक पूरा हो गया। अब इस H का भी द्विअष्टक पूरा करना, तो इस H का द्विअष्टक कैसे पूरा होगा, इसको भी ऐसा गोला बनाओ, ऐसे गोला बनाओ कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके गोले के अंदर आ जाएँ, इस घेरे के अंदर आ जाएँ। तो देखो इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो काले वाले गोले के अंदर भी, अर्थात ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी, इसका मतलब दोनों के आस समान साझेदारी हो रही बराबर की, अर्थात जुआ जैसे नहीं खोलते, जुआरी होते हैं, 1 रुपया इसने रख दिया, दूसरा वाला भी 1 रुपया इसने रख दिया, और फिर जुआरी बराबर की साझेदारी हो गई ना, अर्थात 2 रुपया इसने रख दिया तो 2 रुपया उसने रख दिया, बराबर की साझेदारी हो रही, ठीक। इसी के द्वारा फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट और एक क्रॉस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी एक एक कर रहे हैं, इसलिए एकल बंध से जुड़ जाते हैं, अर्थात एक रस्सी से जुड़ जाते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में एक रस्सी आ जाती है, जैसे ऐसे, इस रस्सी को ऐसे सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं और H आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समा गए, ये देखो क्रॉस और डॉट इसके अंदर समा चुके हैं, उनको प्रदर्शित अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन के अंदर, अर्थात इस बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन समा चुके हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसको कहते हैं छात्रों सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं एकल बंध, एकल बंध बोल दो या एकल सह संयोजक बंध बोल दो, ठीक। और इसी से बन आपस में जुड़ जाकर H2 अणु बन जाता है। छात्रों आई होप आपको कुछ तो समझ में जरूर आया होगा पहले से ज़्यादा। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ जिससे कि आपको पूरे से अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का निर्माण। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि और अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे मैंने ले लिया O2 अणु, O2 अणु का निर्माण। अब O2 अणु से ले लो, अभी भी मैंने कार्बन नहीं लिया, ठीक है, अभी भी मैंने कार्बन इसको लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है छात्रों, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको आप कॉपी में नोट करना चाहें करें, ना करना चाहें तो ना करें। ये कभी भी एग्जाम में आने का सवाल नहीं आएगा नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, सीखना जरूरी होता है, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी बुक को पूरी अच्छे से एक एक पॉइंट को बारीकी समझा रहा हूँ। फुल एनसीईआरटी आपको करा रहा हूँ। शायद कोई भी टीचर फुल एनसीईआरटी नहीं कराता, मैं आपको फुल एनसीईआरटी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरे से पूरे मार्क्स, मतलब फुल में से फुल मार्क्स, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के 98 मार्क्स तक केमिस्ट्री में, 99 तक है, 100 तो खैर नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन 99 मार्क्स तक तो आए हैं बच्चों के। तो इसलिए आप मेहनत करें, वो भी इंटरमीडिएट में, ठीक है। हाई स्कूल में तो नहीं पता है, हाई स्कूल में तो अभी नहीं पढ़ा है, हाई स्कूल में तो आपको पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, एक इंटर की क्लास पढ़ाता रहा हूँ, तो इंटर में तो 98 तक बच्चों के मार्क्स रहे हैं। तो इसलिए आप मेहनत करिए, मैं आपको मेहनत करा रहा हूँ और आप भी मेहनत करिए। तो O2 अणु कैसे बनेगा, देखिए O है, अब O 2 अणुओं से बना, एक O ये एक O ये, राइट है।
अब O का परमाणु क्रमांक छात्रों कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? O का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8। अगर नहीं पता तो ये टेक्निक से पता करा लो। देखो एक O है, अब इस O का परमाणु क्रमांक पता करना है तो एक और O बना दो बीच में, बन गया। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक O का कितना होता है? 8 होता है। अब 8 का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना कैसे? 2,6। ये तो आप करना आना चाहिए। नहीं आना है तो आप पीछे वीडियो जो हमने कराए हैं उसको देख लेना, ठीक। तो ये 2,6 हो गया। अब आप देखेंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं कि 8 हो जाएं छात्रों? कितने जुड़ जाएं? 2 जुड़ जाएं। अगर बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किससे खींचेगा? कोई भी तत्व आमने सामने जो होगा उससे खींचेगा। तो छात्रों 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं प्रदर्शित कर रहा हूं ऐसे, समझ में आ रहा? मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतने इलेक्ट्रॉन आपको दूसरे के सामने प्रदर्शित कर देने होंगे, ठीक। लिख दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके सामने लिख दिए, देखो इसके सामने है। अच्छा, लेकिन होते इसके बाह्यतम कोश में कितने वो आपको पूरे प्रदर्शित करने पड़ेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,6। तो 6 आपको 6 हैं तो आपको प्रदर्शित करने पड़ेंगे कि इसके पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। तो मैंने 2 तो पहले ही लिख दिए, ठीक, और 6 2 और बचे, 2 ये और 2 एक साथ जोड़ा करके लिखती चिपका कर पास पास। ऐसा नहीं है, इसको फैला कर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे पति पत्नी साथ में होते हैं वैसे ही साथ में लिखा जाता है, पति पत्नी है ये, ठीक। तो जितने की जरूरत थी वो उतने लिख दिए। अभी ऐसा नहीं समझना काला आपने ये कर दिया नीला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। नीला आप कर दो उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ये लिखना 2 आपको इलेक्ट्रॉन उसके सामने लिख देने हैं, 6 में से 2 करने हैं। ऐसे ही इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसमें 2,6, इसको भी 2 की जरूरत है तो 2 की जरूरत है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसकी ओर कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर प्रदर्शित कर दिए, ठीक हैं। कितने टोटल? 6 प्रदर्शित करने पड़ेंगे तो 6 हमने प्रदर्शित कर दिए, देखिए ऐसे, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। गर्मी बहुत है। अच्छा, अब देखो बेटा, हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई छात्रों। इसमें 6, इसमें 6, लेकिन 6 में से हमने 2 सामने कर दिए, इसमें 6 में से 2 सामने कर दिए, क्यों? अष्टक पूरा करने के लिए। अब क्या होगा? अब साझा कैसे करेंगे? इसके पास 6 हैं और 6 में कितने की जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा कैसे? ये 6 तो ऑलरेडी हैं ही, 6 तो है ही। अब 2 इलेक्ट्रॉन और खींचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा, खींच लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिंच जाएंगे। जब ये खिंच जाएंगे तो ये 2 गोले की जगह एक गोला बोला जाएगा। ये बीच वाले गोले को समेट दो और ये गोला बना लो। आ गया समझ में? अर्थात अब इस गोले के अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो 6 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 और 2 6 7 8। इस गोले के अंदर, नीले वाले गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस इलेक्ट्रॉनों को आप डॉट की जगह क्रॉस से प्रदर्शित कर दो, क्रॉस लगा दो, आपकी इच्छा है। चलो क्रॉस लगा, अब सही है, क्रॉस लगाना चाहो क्रॉस लगा दो, ये आपके ऊपर है। डॉट ही चाहो डॉट लगा दो, ठीक। ऐसे तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही अब इस वाले ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा, क्रॉस वाला ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा। इसमें इस समय कितने हैं? इस समय इसमें 6 हैं, क्योंकि 2 2 2 4 6, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? ये वाला अपना हाथ, ये छोटा है, ये बंद करके ये वाला हाथ ऐसे बढ़ाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी ओर ही, अपनी ओर खींच लिया। देखो खींच लिया नहीं, इस गोले के अंदर पूरे 8 हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन उधर की ओर खींच गए, समझ गए? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अर्थात एक बंदा 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा और एक बंदा 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर खींच रहा, तो ये दोनों डॉट क्रॉस हैं, ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आते आते बीच में आ जाएंगे। ये भी डॉट क्रॉस पास में बीच में आ जाएंगे, ऐसे छात्रों ऐसे आ जाएंगे। ये डॉट क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस और ये क्रॉस क्रॉस, देखो बीच में आ गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये जैसे के तैसे, इन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो जैसे का तैसा, इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो जैसे का तैसा। ऐसे ही इस पर, ये O आपका जैसे का तैसा, इस पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जैसे तैसा, इन दोनों कोनों इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जैसे का तैसा। इसलिए हम कह सकते इसको हम ऐसे बना सकते। देखो इसके अंदर आपके गोले के अंदर 8 आ गए, ऐसे इस गोले के अंदर भी 8 करना तो ऐसे गोला बना दो। देखो इन दोनों के, देखो बीच में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई नहीं हो गई? तो छात्रों आई होप आपको अब तो और अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको हम साफ साफ बना देते हैं जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए। ये O था, ये O था,
इसने क्या किया था, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिए उसके सामने। टोटल होते कितने हैं, 6 होते हैं, तो 6 प्रदर्शित कर दिया। ऐसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, ऐसे लिख दिया और ऐसे प्रदर्शित कर दिया जैसे कि तैसा। समझ गए? इसको गोला अपना बना लो, अपना खुद का गोला, ये अपना खुद का गोला। ओके, बाद में जब शेयरिंग करी तो ये दोनों क्रॉस इसके ओर आ गए, तो ये जो छोटा गोला था ये वाला गोला बड़ा होके ऐसा बना लिया जैसे मैंने प्रदर्शित कर दिया। ओके, आई होप और अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आगे करके ये जैसे का तैसा, अब ये डॉट और एक क्रॉस मैंने बताया एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये डॉट एक क्रॉस एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो कहने का अर्थ है डबल लाइन आ जाएगी, अर्थात डबल बॉन्ड आ जाएगा, द्विसह संयोजक बंध, अर्थात डबल बॉन्ड प्रदर्शित हो जाएगा। और ओ, ये ओ आपका जैसे का तैसा। समझ में आ गया? और ये इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रभाव नहीं, तो आप जैसे कि तैसा ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे ये क्रॉस लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन ये दोनों समा जाएंगे इसके अंदर, ये गायब हो जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक, यहाँ आपको नहीं बनाना, ये 2 लाइनें यहाँ नहीं बनानी, यहाँ तो प्रदर्शित करना है जैसे कि तैसा, लेकिन यहाँ बना देना है। समझ गए? वो तो समझाने के लिए था। आप काली और नीली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो आपको समझाने के लिए, आप एक ही पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक ही पेन से आपका काम चल जाएगा। आप काली पीली, अब छात्रों हम चाहें तो हम इन डॉट और क्रॉस को, अब ये जो डॉट क्रॉस लिखें इसको आप प्रदर्शित करना चाहें करें, ना करना चाहें तो ना करें, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको आप कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, अर्थात द्विसह संयोजक बंध। तो छात्रों इसका मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही। देखो इस O के भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इस O के भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अर्थात 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, तो 2-2 बंध, द्विबंध बन रहा है। तो ये बंध भी आपका मजबूत बंध होगा, ये भी पानी में नहीं घुलेगा, इसमें भी आणविक लक्षण नहीं होगा, और ये भी अध्रुवी होगा। अध्रुवी मतलब एक तरह के कुचालक बोल सकते हैं, इसमें धारा नहीं बहेगी। आई होप आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी किसी और दूसरे का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक, चलो अब हम कार्बन का उदाहरण लेते हैं। किसका छात्रों? कार्बन का। तो कार्बन में जैसे मान लो मीथेन, मीथेन का सूत्र है CH4, अणु का बनना। मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस का अब स्टार्ट हुआ है, अब वो तो समझाने के लिए था, ये भी आपको है जरूर, लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन सीखना चाहो तो सीख सकते हो। तो अब कार्बन बना रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा अभी देखना, कौन सा बॉन्ड बनेगा और कैसे बनेगा। इस कार्बन में आप लिखेंगे कैसे, मीथेन अणु का बनना, हेडिंग डाल गई। अब इसमें लिखेंगे कैसे, मीथेन में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। 6 नहीं परमाणु क्रमांक नहीं जानते हो आप लोग, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि इसमें आपको एक अपनी तरफ से इसको घुंडी के रूप में प्रदर्शित कर दो। तो ये कितने हो गए? 6। देखो आपको सामने 6 दिख रहे होंगे, ये देखो 6 बन गए, अर्थात कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ये ट्रिक से समझ लीजिए। तो 6 का इलेक्ट्रॉन करेंगे 2,4 आएगा, तो मैंने लिख दिया 2,4। तो आप 8 होने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है छात्रों? 4 और मिल जाएं, क्योंकि 4 इसमें हैं और 4 और मिल जाएं। 4 + 4 = 8। इसका मतलब 4 क्या करेगा? आप लिखेंगे C का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 है। अतः स्पष्ट है कि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए यह हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर 4 एकल बंध बनाएगा। 4 हाइड्रोजन से ही क्यों जुड़ेगा? 2 हाइड्रोजन से क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही तो दे सकता है छात्रों, और चाहिए इसे 4। तो 4 एक हाइड्रोजन 1 दे सकता, 2 हाइड्रोजन 2 दे पाएगा, 3 हाइड्रोजन 3 दे पाएगा, 4 हाइड्रोजन 4 दे पाएंगे। इसलिए 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तभी इसका विन्यास पूरा स्थायी हो पाएगा। आगे समझे? इसलिए 4 एकल बंध या एकल सह संयोजक बंध बनाने की क्षमता रखा है। 4 एकल सह संयोजक बंध बनाएगा। देखो कैसे, एक बार समझ लो। ये राशि, अब इसको यहाँ H लिख दिया, यहाँ भी H लिख दिया, यहाँ भी H लिख दिया, चारों तरफ से इसको घेरना पड़ेगा, तभी इसकी बन पाएगी संयोजकता। आपको ऐसा नहीं है यहाँ C लिख दिया, उसके बाद H यहाँ लिख दिया, फिर H यहाँ लिख दिया, फिर H। अब ये ऐसे से लिख दोगे तो लंबा हो जाएगा। इस H का तो प्रभाव इस पर बना रहेगा, लेकिन इस H का इस C पर प्रभाव नहीं हो पाएगा। इस H का तो इस H पर प्रभाव हो पाएगा। इसलिए इसको आपको चारों तरफ से ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लाइन बना के नहीं लिखना होगा।
तो ये हो गया। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है छात्रों? एक, तो एक प्रदर्शित कर दिया है ना, एक। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये भी एक, तो मैंने एक लिख दिया। ये कितना दे सकता है? ये भी एक, मैंने लिख दिया। इसको ये कितना दे सकता है? एक, मैंने लिख दिया। हो गया। अच्छा, अब इसको आवश्यकता कितनी है? 4 की। 4 की आवश्यकता जरूर है, लेकिन ये दे एक ही सकता है, तो सामने एक ही तो हाथ बढ़ाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने मतलब एक हाथ से लेगा। अगर सामने वाला एक दे रहा है तो एक हाथ बढ़ाना है। अगर सामने वाला 2 दे रहा है तो 2 हाथ बढ़ाने हैं, समझो। अगर सामने वाला 3 दे रहा है तो आपको 3 हाथ बढ़ाने हैं। इसका समझो, हाथ का मतलब इलेक्ट्रॉन, अर्थात मतलब हाइड्रोजन 1 दे रहा है तो कार्बन का भी कर्तव्य होता है एक इलेक्ट्रॉन ही सामने प्रदर्शित करना, समझ गए? हाँ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो कार्बन का भी मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन सामने प्रदर्शित करना। अगर ये 3 दे रहा होता तो कार्बन का भी अस्तित्व है कि 3 सामने प्रदर्शित करना। सही, बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। जो मैं संरचना बना रहा हूँ, ये इन संरचनाओं को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला जाता है। ठीक, तो ये बनाना भी आना चाहिए, सीखना जरूरी है। तो छात्रों, तो एक क्रॉस हमने इसके सामने लगा दिया। ऐसी इस H के सामने भी एक क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि ये सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसी इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ऐसी मैंने इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने प्रदर्शित कर दिए। हो गया ऐसे। अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना? हाइड्रोजन का अष्टक पूरा करना। तो हाइड्रोजन के पास एक है पहले से। अब एक नीला वाला के साथ काला वाला और मिल जाए तो आपका 2 हो जाएगा। तो देखो 2 हो गए। देखो गोले के अंदर 2 हो गए। देखो 2 हो गए। इस H भी गोले के अंदर आ गया और डॉट भी गोले के अंदर आ गया, क्रॉस भी गोले के अंदर आ गया। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए 2 टोटल मिलके, 1 और 1 2। ऐसे इसमें भी 2 करने, देखो 2 हो गए। ऐसे इसके अंदर भी 2 करने, देखो 2 हो गए। इस गोले के अंदर 2, 1 2, इसके अंदर भी 2, 1 2 हो गए। अब कार्बन को अपने अंतिम कोष में 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, सीधे 8 करना। तो 8 कैसे करेंगे? 4 तो ऑलरेडी काले हैं, कितने और चाहिए इसे? 1 चाहिए, अर्थात 4 चाहिए। तो क्या करेगा? इस H से नीला वाला ले लिया इलाका में ऐसे खींच लिया। ऐसी इस H से ले लिया, ये देखो ले लिया। ऐसी ये वाला ले लिया, देखो ये ले लिया। ऐसी ये वाला नीला ले लिया, देखो ये ले लिया ऐसे। अब क्या करेंगे? ये आपस में ये आधे जो लाइनें बनाई हैं, इन लाइनों को कंप्लीट आपको कर देना है। ठीक, ऐसे इसको मिला देना, ऐसे इसको मिला देना, ऐसे इसको मिला देना, ऐसे। देखो व्रत बन के तैयार हो गया। अब आप देख रहे हो बड़े आसानी से, इसी को कहते हैं CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। इसको क्या कहते हैं? CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सूत्र बोल दो या फिर संरचना बोल दो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु सूत्र, इसको लुईस बिंदु भी सूत्र भी बोलते हैं। लुईस, फर्स्ट ईयर क्लास जब इंटर क्लास में आप पढ़ेंगे तो ये लुईस बिंदु सूत्र भी बोला जाता है। ठीक, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र हो गया। अब बंधन सूत्र कैसे बना, बंधेगा कैसे? ये डॉट एक क्रॉस, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक लाइन बनेगी। बताया, यहाँ नहीं बनाना आपको, यहाँ बनाना। देखो बन गया, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। एक डॉट एक क्रॉस, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो एक सिंगल बॉन्ड। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, सिंगल बॉन्ड। तो देखो आपने देखा था 4 एकल बंध बने। ये एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, 4 एकल सह संयोग बंध बनाता है कौन? मीथेन। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं बंधन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? बंध के, ये बंध गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो डॉट जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन इस रस्सी से बंध गए। ये रस्सी बना दी, इस रस्सी से बंध गए, इसलिए इसको बंधन सूत्र बोलते हैं। तो बंधन सूत्र ऐसा होता है और इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस बिंदु सूत्र ऐसा होता है। ठीक, आई होप आपको अब तो पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या तो आप हमको कमेंट करके बताना, जिससे हम आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।